आज के पाठ में मैंने पढ़ा है कि माँ पार्वती जी अपने घर कैलाश आती हैं और शिव जी के साथ में रहते हुए उनके कार्तिकेय जी पुत्र होते हैं। कार्तिकेय जी ने बड़े होकर के तारक नाम के असुर को मार दिया है और उनके सब में जगत में विख्यात हो रहे हैं। इसी प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है और इसी से शिव जी के बहुत प्रेम है रामचंद्र जी के चरणों में। यह भी सिद्ध होता है कि उन्होंने सती जी को भी परित्याग कर दिया श्री रामचंद्र जी के लिए। जय श्री राम। राम जी, मैं कर रही हूँ रामायण का पाठ और आप भी मेरे साथ ही रामायण का पाठ जरूर करें। रामायण का पाठ करने का पुण्य एक ही मिलता है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करें। तो मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ सुन करके कर सकते हैं। आप अब खुद भी और अपने बच्चों को भी रामायण ज़रूर पढ़वाएं, ज़रूर सुनाएं। उनको यह पता चलना चाहिए कि रामायण में क्या लिखा है। हमारे राम जी की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और हम सब इसी बात से बहुत खुश हैं। अब हम अपने राम के बारे में जानना तो चाहेंगे ना, तो अपने बच्चों को और खुद भी यह रामायण का पाठ जरूर करें। जय श्री राम। गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। तुरंत भवन आए गिरिराए, सकल सैल लिए बोल आए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत आए, घर आए और उन्होंने अपने सब पर्वतों और सवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार नह करऊ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। मैं तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विधि विधि भोग बिलासा, गण समेत वसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपल काल चली गए। शिवजी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते समय थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जग में उपष्ट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, पनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कीर्ति का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जुग जान पुरनु मुख सुजन मुख प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित छपई से कहा। यहाँ उमा शंभु बाहु जे नर नारी कई जे, वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। पाषाण स्वामी कार्तिकेय के जन्म और कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षिप्त में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों को में और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सुधि गिरजा समन वेद पुनः पावहि पार,
वर्ण तुलसीदास किमी आत मति गदमद गवार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसी का उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन 80 सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलास लसा कथा पड़बाड़ी, नयनी नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की ही उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। ये प्रेम विसावास मुख आवना बानी, दशा देखी झर शिव मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। ये प्रेम के मुग्ध हो वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मधुर वाणी नहीं निकलती। उनका यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारा जन्म धन्य हो, धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान न प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपन ना सुहाही। बिनु छल विश्वानाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों की जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपनों में भी अच्छा नहीं लगते। श्री विश्वनाथ शिव जी के चरण निष्कपट विशुद्ध और प्रेम होने में पर यह राम भक्त लक्षण है। शिव सम क्यों रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सत्य 80 नारी। पुन करे रघुपति भगति देखाई, को शिव सम रमहि प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री का त्याग किया और परित्याग करके श्री रघुनाथ जी का भक्ति दिखा दिया है। भाई श्री रामचंद्र जी को वो शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कही शिव चरित भूजा ममृत महा, सुचि सेवक तुम्हर राम के रहित समस्त विकार। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं जाना तुमर गुण ससीला, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कहीं ना जाए जस सुख मन मोरे।
मैंने तुम्हारा गढ़शील जान लिया, और जब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुना मुनीसा, कही ना सकहि सत्य कोटि असीसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी ये प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करे जुग जानी, कबीर अर्ज न चावहि बानी। सरस्वती जी ये कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी के सूत पकड़कर कठपुतली के नाचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर और जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसी हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। पवनौ सोई कृपालु रघुनाथ, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम रमै गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ से वो उमा निवासु। उन्हीं कृपा आलू श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की मैं कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तोपन जोग जीवन सुर किन्नर मुनिवृद, बसी तसागं सुकृति सकल सेवी शिव सुख कंद। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, जबऊ सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महर्षि महादेव जी सेवा करते हैं। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।